नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सबसाहु। एष सुरासुरमनुष्यन्दवन्दितं दोदघायकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्ता। 261, 62, 63 3 गाथाएं। चर्चा तो पूरी होगी वैसे, लेकिन अर्थ बहुत अच्छे अच्छे इसलिए और भी ले रहे हैं इसमें से। देह की क्रिया की तरफ से ज्यादा नहीं समझना इसमें। देह की क्रिया तो होती ही है, लेकिन देह की क्रिया की मुख्यता से नहीं लेना। क्या कहा? देह की क्रिया होती ही है और अच्छी ही होती है, लेकिन देह की क्रिया की तरफ से देखोगे तो तुम देह की क्रिया तो करोगे, और जो उसका प्राण है वहां से नहीं करोगे। प्राण है अंदर में विशुद्धि। ध्यान रखना, ये जो चर्चा चल रही है इसमें दीनता मत करना। कमी है तो मूल कमी क्या है? मूल कमी ये नहीं तुम अच्छा विनय नहीं करते, हाथ नहीं जोड़ते, पैर नहीं छूते, क्रिया की तरफ से तो करते ही हो। मूल है सम्यक दर्शन की का लक्ष्य नहीं है। मूल है कि ध्रुव का पता नहीं है। मूल है कि जल्दी संसार सागर से तरने का भाव नहीं है। उधर से होती है गरज। कल क्या कहा था? गरज, रोग दूर करने की गरज होती है कैंसर की, डॉक्टर बनने की, अपने आप हो जाती बात, फिर कुछ नहीं करना। मैंने उस पीक पॉइंट को पकड़ना जो खास है। यदि आपको 4 गति का दुख लगता है, जैसे कैंसर का दुख लगता है और कैंसर से बचना है, ऐसे 4 गति से बचना है, तो फिर कुछ नहीं कहना, सब होगा, होगा बिल्कुल। ठीक है, तो आप इसमें थोड़े शब्दों का और अर्थ करते हैं अपन लोग। इसी में से पढ़ के करते हैं अर्थ, पढ़ना भी हो जाएगा। अपने से अधिक गुणवान के प्रति अभ्युत्थान। अभ्युत्थान माने खड़े हो जाना। खड़े हो जाना मतलब बैठा रह ही ना पाए। खड़े होना चाहिए इसलिए नहीं, बैठा ना रह पाए। राष्ट्रपति के आने पर जैसे उठ जाती है। अधिक गुण वालों को देखकर अपने आप उठने का मन करता है। जो देह से नहीं उठ पाए वो आत्मा से कैसे उठेगा? उल्लास, उल्लास होता है उल्लास। बरमाला डालने कन्या आ रही हो, लड़का को उल्लास ना हो, उल्लास ही नहीं है तो फिर अंदर में कैसे हो? बाहर से नहीं दिख रहा है तो ऊपर से उल्लास दिखाई देता तो अंदर होगा, इसका मतलब। ऊपर से ना उठ पाए तो अंदर से कैसे? जैसे यहां पे अभ्युत्थान। दुकान पे देखा है, कोई ग्राहक आता है तो दुकानदार बैठा नहीं रह पाता। काउंटर वाली दुकान हो, बैठा हो, कुर्सी बैठा हो, इतने ऐसा ग्राहक आए जो 1 करोड़ का माल लेने वाला हो, क्यों ऐसे बैठा रहेगा? क्या चाहिए? उसे पता है 1 करोड़ का माल लेने वाला है और हमें 25 लाख का प्रॉफिट होगा, कैसे उठेगा? हाँ हाँ, ऐसा उल्लास होता है ग्राहकों को देखते से, वो उठ ही जाता है।
थकान नहीं लगती। दुकानदार को थकान लगती है? 12 घंटे दुकान पर, काउंटर वाली दुकान हो, खड़े रहते हैं। आपने सोने चांदी की दुकानें हो, ऐसे बहुत भारी भीड़ हो, खड़े रहते हैं लोग। जैसे प्रॉफिट पे नजर है तो खड़े रहते हैं, थकान नहीं लगती। हम कहां तक खड़े रहे, तुम अभी आओगे सब, चलो हटो, बाद में आना। क्यों? ग्राहक हो जा सके बाद में आना। हम भी तो थक जाते हैं, हमको थकत नहीं है, कब तक खड़े रहे? देखना काउंटर वाली दुकान, चेहरे की मुस्कान देखो, थकान नहीं लगती। ऐसे ही गुणाधिक की सेवा करने में थकान नहीं लगती। मोटा लाभ दिखाई दे रहा है ना, मोटा लाभ, तो थकान आएगा से। अब इस चर्चा हमें क्यों समझानी पड़ी? कायदे से तो समझानी नहीं चाहिए, समझानी इसलिए पड़ रही है कि अतीन्द्रिय आत्मा दिखता नहीं है, और अतीन्द्रिय सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए दिखता नहीं है, और अतीन्द्रिय गुण दिखते नहीं है, इसलिए उल्लास नहीं आता। अभी हम कह भी दें कि सेवा करने सम्यक दर्शन होगा तो भी उल्लास नहीं आएगा। वो सम्यक दर्शन है क्या? वो अतीन्द्रिय आनंद क्या है, वो आनंद गुण क्या है, पता ही नहीं है, तो उल्लास कैसे आए? पहले दुकान का दृष्टांत दिया था, जैसे कुंवारी लड़की को दुकान पे जाने में मजा ही नहीं आता, वैसे क्रिकेट खेलने में मजा आता है। अब तुम कब 12 घंटे दुकान बैठो, उसकी बस की नहीं, देखना घंटालता है, हमें पापा जल्दी आ जाना रोटी खा के, बहुत देर से आए पापा, तुम 1 घंटा हो गया, हम कब से बैठे। देखो बच्चा कहता हम कब से बैठे, 1 घंटा बैठा कर, कब से बैठे। जैसे उसे क्रिकेट की रुचि होती है, ऐसे इनको दुकान की रुचि है, थकान नहीं लगती। तो मैं क्रिकेट में नहीं लगती हूँ, दुकान में नहीं लगती। ऐसे जहां हमारा आनंद मिलना हो, अतीन्द्रिय आनंद होना हो, सुख होना हो, रत्नत्रय होने हो, वहां थकान नहीं लगती। कठिन क्यों है? फिर से कह रहे कठिन, भौतिक वस्तु दिखे तो सचमुच ही वैसा हो जैसा तुमने कहा है। अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आत्मा, उसका निर्णय है। इसलिए हम तो कुछ नहीं कह रहे भैया, क्रिया की तरफ से मत करो, निर्णय में उपयोग लगाओ। हमें क्या लाभ होगा? हमें लाभ सोचो, क्या लाभ हो? लाभ देखो, अभ्युत्थान, खड़े हो गए। अब गुण अधिक, फिर अब समस्या है, गुण अधिक दिखेगा कैसे? अपन मिथ्या दृष्टि, सामने वाला सम्यक दृष्टि, तो गुण अधिक दिख जाएगा। अपनी विशुद्धि कम है, इनकी विशुद्धि ज्यादा है। ये वेद विज्ञान ज्यादा करते, अपन नहीं कर पाते। इन्हें खाने की आसक्ति कम है, अपने में ज्यादा है, जी गुणाधिक हो गए। आती है जी महिमा, ऐसा नहीं हॉस्टल स्कूलों में भी आपको महिमा आती होगी, वो बहुत अच्छा। तो खाने पीने में कभी, हम तो पार्टी होती थी, हम तो भैया लपक के जाते थे, आज है दिन बढ़िया पार्टी में लूटो खाओ मैंने वो तो जिसमें कम होता है उसे देखो, ये बहुत अच्छा, कभी हमने लपकते हुए नहीं देखा। सारे लड़के रबड़ी की दुकान पे, क्या कहते काउंटर पे, और क्या कहलाती पानी पूरी की, चाट पकौड़ी पे लोग ऐसे टूट पड़ते थे जैसे कभी खाया ना हो। जी नहीं लगी इसको तो कभी नहीं, इसे तो मनाना पड़ता है, भाई चलो खाओ। तो गुणाधिक दिखते हैं, ऐसा नहीं दिखते, लेकिन हमने गुण इसलिए बता दी, गुण माने कोई वो नहीं ज्ञान दर्शन 400, यह गुण माने पर्याय, निर्मलता, विशुद्धि। यह गुण का मतलब विशुद्धि, गुणाधिक, गुणाधिक का मतलब है श्रद्धा की निर्मलता। इतनी विपरीत परिस्थिति आ गई थी, व्यंतर आ गए थे, और कमरे की वस्तुएं ऐसे ऐसे हो रही थी, आंखें लाल हो गई थी, और ऐसे और पकड़ लिया ऐसे, फिर भी इन्होंने नमस्कार नहीं किया। लोगों ने बहुत कहा उधर चले जा, ऊपरी सा हवा है, व्यंतर की समस्या है, मर जाओगे, मर जाएंगे, देह छूटेगी, एक दिन छूटेगी, आ जाएंगे, व्यंतर का हमें क्या कहना। यदि हमने कर्म बांधे तो व्यंतर निमित्त है, व्यंतर का कोई दोष नहीं, क्या गजब है हमने कर्म बांधे तो व्यंतर निमित्त है, उसका कोई दोष नहीं है। देखो श्रद्धा की निर्मलता, इतनी विपरीत परिस्थिति में श्रद्धा की निर्मलता तारीफ कार्य है।
अब ऐसे व्यक्ति आएंगे तो आप झट खड़े हो जाएगा, नहीं क्योंकि क्या हमने देखा है। क्या तुम खड़े क्यों हो गए इनके लिए? अरे क्या होता है, एक बार की बात है, वो हमें ध्यान आगे समझ आए। गुण का मतलब है पर्याय की निर्मलता, विशुद्धि की अधिकता। यहाँ गुण का मतलब विशुद्धि की अधिकता, श्रद्धा की अधिकता। श्रद्धा की अधिकता समझ गए? सम्यक दृष्टि तो सब है, किसी किसी में अधिकता क्या होगी कि उनकी परीक्षा हुई वो उसमें पास हो गए। पास हो जाने वाले की कीमत ज्यादा होती है। सारे मुनिराज मोक्ष जाते हैं, तो ये उपसर्ग केवली की तारीफ क्यों करते आप? गज कुमार का नाम क्यों लेते कि इन्होंने स्पेशल परीक्षा पास की है? 700 मुनिराज की महिमा क्यों करते? मुनिराज तो और भी थे, लेकिन इन्होंने परीक्षा पास कर ली। ऐसे श्रद्धा की अधिकता। श्रद्धा तो एक ही प्रकार की होती है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में जो पास हो जाते हैं उनकी अधिकता भाषित होती है। ज्ञान की अधिकता, ज्ञान की अधिकता, क्षोभसम की अधिकता भी उससे भी देख सकते हो आप, और वेद विज्ञान की प्रबलता से भी देख सकती है। वेद विज्ञान की प्रबलता पूज्य है, क्षोभसम की अधिकता उतनी पूज्य नहीं है। अब जैसे क्षोभसम की महिमा आती होगी वो क्षोभसम वालों की तारीफ करेगा, और जैसे वेद विज्ञान की कीमत आती है उन्हें शिवभूति की महिमा आई। एक बात बता, तुम्हारे पास अरब रुपया है और तुमने नैनो कार खरीद लिया, में कौन से आश्चर्य की बात? बोलो, इसमें कहा गुड लक क्यों, कहा भाग। तुम्हारे पास अरब रुपया था, तुमने करोड़ की कार खरीद ली, लाख की खरीद ली, इसमें क्या दम है? लेकिन शिवभूति मुझे आज को तो देखो नमोकार मन तक याद नहीं रहता था, इतनी कम पूंजी थी। वेद विज्ञान के बल पर केवल ज्ञान ले लिए, धन्य वो वेद विज्ञान। सुनना ध्यान से, क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है। अभी तुम तुलना यही करोगे, जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, इन्हें बहुत ज्यादा याद है, ये बहुत ज्यादा प्रवचन करते हैं, सब इनकी बड़ी तारीफ करते हैं, सब इन्हीं को चाहते हैं और हमें कोई चाहता नहीं है। अब तुम निदान बंद क्या करोगे? बस मोक्ष मार्ग से निकल जाओगे। अनंत पुरुषार्थ है शिवभूति का वेद विज्ञान अच्छा लगेगा। जिन्हें 500 ग्रंथ याद है, धड़ा सुना, उन्हें याद करें, उन्हें इसमें क्या चंबा है? 1 अरब रुपया है और 1 कार खरीद लेगा, हम कहा चंबा है? चंबा तो इसमें है 1 रुपया हम खरीद ले आए। क्यों 1 रुपया हम खरीद सकते हो? खरीद सकते हो, इतने से वेद विज्ञान में केवल ज्ञान खरीद लिया केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। महिमा इसकी है। अब जी थोड़ी मेहनत इसलिए लगेगी, सारी दुनिया क्षोभसम की तारीफ करेगी, पक्की बात, आज भी कर रही हो, करेगी। कोई विचक्षण पुरुष होगा जो कहेगा ओ धन्य वह नहीं है जिसमें 3 लोग गे है, धन्य है वह ज्ञान जिसमें गायक गे है, जिसमें उनका गायक दिखाई दे रहा है। और थोड़ा महिमा खोलो इसकी, जिस ज्ञान में गायक भाषित हुआ और 3 लोग की महिमा समाप्त हो गई, धन्य है वो वेद विज्ञान। आगे समझ में आया? एक विद्यार्थी था, 93 का शिविर था भोपाल का, तो उसे इसीलिए बुलाया था स्पेशल, सभा के सामने प्रदर्शन करना रहता ना, तो वो स्पेशल बुलाया था 1 दिन के लिए उसे। तो उससे विज्ञापन हो जाता है, बच्चे भर्ती होते हैं, एडमिशन मिलता है, तो उस बच्चे को बुलाया, उसने कंठपाठ योजना में जो गाथा नंबर बोला उसी से सुना दी। बहुत सारी गाथाएं सुनाई उन्होंने, बहुत तालियां बजी, पूरा खचाखच, केवल मैंने ताली नहीं बजाई। फिर वो बच्चा हमारे परिचय में भी आया। अगले दिन जाने से पहले उसने हमसे बात की, जाने से पहले, आप हमें भूला मत देना, आप हमें भूलना मत, हम तो भूल जाएंगे, तुम अविस्मरणीय बनने की कोशिश करो, तुम ऐसा काम करो जिससे तुम अविस्मरणीय हो जाओ हमारे लिए, हम याद नहीं करेंगे तुम। ये मैंने कहा उससे, तो एकदम हक भगा के बेचारे, क्योंकि ऐसी एक्सपेक्ट नहीं करता ना आदमी, एकदम हक भगा के, क्यों? मैं कल सबने ताली बजाई थी, हमने नहीं बजाई थी।
क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि तुम आत्मकल्याण से दूर चले जाओ। ये तालियां, ये गड़गड़ाहट तुम्हें उस आत्मा को नहीं देखने देंगी। तुम इसी से प्रसन्न होते रहोगे, दुनिया भी इसी से प्रसन्न होगी। लेकिन हम, तुम अपना मूल्यांकन अलग कर, कही मैंने बात, समझ गए? नुकसान समझ में आए? नुकसान आप गुरुदेव श्री को दोनों तरफ से देख सकते हो। क्या क्षोभसम था। 1984 का शिविर था जयपुर का, लालू भाई जी पधारे थे। सब लालू भाई जी पधारे थे तो प्रवचन, तो गुरुदेव की महिमा की उन्होंने बीच में आ जाती है, महिमा तो आ ही जाती है गुरुदेव की महिमा की। तो एक व्यक्ति बोला, गुरुदेव श्री का क्या पुण्य था महिमा सुनने के बाद क्या पुण्य था। लालू भाई जी एकदम बोले, भाई पुण्य की बात नहीं, उनकी पवित्रता अद्भुत थी। पुण्य की वजह से किसी को बड़ा मानना ये तो हल्की बात है। पुण्य का होता है तो बेस्या को भी हो जाता है, उसमें क्या दम है। इस समय फिल्मी हीरो हीरोइन है जो ठगने में काम करती है, इनके पुण्य का ही तो होता है। और है क्या, कोई कैरेक्टर है इनका? पुण्य का ही होता है तो विशेष है, और क्या है। झट अपन सोचते हैं ऐसे फिल्मों में काम मिल जाए, ऐसी हीरोइन, अरे पवित्रता है, उनकी पवित्रता अद्भुत थी। मतलब ऐसी चीज सुनते से क्लिक होती है। पवित्रता देखोगे ना तो इजीली नहीं मिलेगी, ये बात सही है। लेकिन जिस दिन मिलेगी आपका मोक्ष होगा, जिस दिन मिलेगी आप उनके 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 अनुकरणता बन जाओगे, उसी दिन वो सम्यक दर्शन निमित्त बन जाएंगे। क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? सम्यक दर्शन निमित्त हो जाएंगे उस दिन। और तुम शिवसम देखते रहोगे तो शिवसम देखने से तुम्हें आदत पड़ जाएगी। हमारा मंदिर है, हमारा प्रवचन स्वाध्याय भवन है, रोज विद्वान आते हैं, एक से एक आते हैं। ये कौन सी नई बात होता है, सब एक से एक आते, मैंने वो पवित्रता नहीं पकड़ पाती। वही 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 वो सुनने की आदत पड़ जाती है, उन्हें सुनाने की आदत पड़ जाती है, सुनने की आदत पड़ जाती है। वो व्यसन की तरह चलता रहता है। मैंने कभी विशेष बात भी आती है, हाँ क्या इसमें क्या विशेषता है, हम तो कई बार सुन चुके। अरे तुमने क्षोभसम समझ में आया क्या कह रहे हैं? क्षोभसम से मत सुनो, विशुद्धि से सुनो। क्षोभसम के ग्राहक बन के सुनोगे तो निदान बंद हो जाएगा, और विशुद्धि की आग्रह से सुनोगे तो कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। अभ्युत्थान, खड़े हो गए। अभी अपने भैया वृत्ति वगैरह ली थी, खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? हमें गुणों में अधिक है, शब्द है ना गुणाधिक। गुणाधिकता के अनुसार यथा योग व्यवहार करने को श्रमणों के लिए निषेध नहीं है। जेलेसी की चर्चा कल होगी, अभी नहीं करेंगे। ज्यादा उपवास करते महिमा करो, क्या दिक्कत है, आप करो ना महिमा। है वो तो जड़ की क्रिया है। अच्छा, और तुम करते हो तो जड़ की क्रिया नहीं है। ये जेलेसी बोलती उनकी जड़ की क्रिया है। लेकिन ध्यान रखना, बहुत एक बात फिर कहता हूं, सुनना ध्यान से। मोक्ष मार्ग में बहुत सावधानी की बात बता रहा हूं आपको। कभी भी इमोशनल होकर फॉलो अप नहीं करना। क्या कहा? बिल्कुल ध्यान रखना ये बात, इमोशनल होकर। ये सोचना भी नहीं कि मैं कब करूंगा ऐसे उपवास, मैं जल्दी कर लूं, मैं करके देखता हूं, मैं करूंगा ही चाहे कुछ हो जाए, ये सब कर रहे थे मैं भी करूंगा। नहीं नहीं, केवल ध्रुव देखने का आग्रह रखो, बाकी कुछ नहीं करना। प्रतिमाएं जल्दी मिल जाए, जो 5 भी ले ली तो मैं 6 ले लूं, 8 भी ले ली तो 11 भी ले लूं। इमोशनल हो गए ना। ऐसे दान के मामले में सब मिलके दान दे रहे तो अपन देने लगे, कोई नहीं दे रहा तो अपन भी नहीं दे रहे। जी नहीं, भावुक होकर नहीं देना। आपने देखा है भीड़ में लोग भावुक होकर दान देते, जय जयकार के नारे लग रहे हो, बैंड बाजे बज रहे हो, भला हो, और सबसे बड़ा विद्वान उसका नाम ले रहा हो, तारीफ कर रहा हो विद्वान, तो फिर बस वो भावुक हो जाती है, ले दे। समझ में आया? तुम कह रहे कर्मचारियों को पैसे देना चाहिए, नहीं, कभी नहीं देना चाहिए।
हम कहते हैं भोजनशाला के आदमी को पैसे देने की इच्छा क्यों हुई? यहाँ स्वीपर काम कर रहा था, उसे देने की सोची। जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं बहुत सारे, उन्हें देने की क्यों नहीं सोची अपन? इसका मतलब ये रिश्वत है। वो हमारा ध्यान रखें, हम उनका ध्यान रखें, नहीं, हम इसे रिश्वत मानते हैं। हाँ, कष्ट में कोई भी हो तो सब कुछ दे दो, सब कुछ निस्वार्थ भाव से। क्या है वो? निष्प्रय, निरपेक्ष, निरपेक्ष दान करो, निरपेक्ष त्याग करो, बहुत बढ़िया बात। लेकिन उन्होंने हमें अच्छे से भोजन कराया इसलिए हम 100 रुपये दे देंगे, नहीं, उन्हें आदत पड़ जाती गंदी। जो व्यक्ति नहीं दे पाएगा उनको नहीं पूछेंगे। जैसे रिश्वत से प्रशासन भ्रष्ट होता है ना, ऐसे संस्थाएं भ्रष्ट होती है। कभी नहीं देना। जरूरत हो, कष्ट हो, उसके करोड़ों के कष्ट मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम अकेले क्या सब दे देंगे, पूरा देश दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए भैया? हम तो इसलिए सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं बात, तो उसी की याद क्यों आई? उनकी क्यों याद नहीं आई? वो भी तो बेचारा सफाई कर रहा है, और भी काम कर रहे होंगे आप आगे पीछे सब तरह के लोग। ठीक है, बड़े लोग कुछ कर गए, उनकी बात अलग है। हम तो उनसे भी यही कहेंगे, यहाँ लिखा भी है, बख्शीश की पेटी है, आप पेटी में डाल दो, हम साल में सबको बराबर से दे देंगे। तुम 100 रुपये दे दो, तुम 1 लड्डू ज्यादा दे देगा, रिश्वत ही तो हुई। वो तुम्हारा ध्यान रख लेगा खाने पीने में, जाने में। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। इसलिए है, दान बहुत विवेक से होता है, भावुकता से नहीं होता। हम कहे तुम 100 रुपये देना है, मंदिर गुल्लक में डाल, गुप्त है जी, और कोई भ्रष्टाचार नहीं है, नहीं है ताकत 100 रुपये मंदिर में डाल जाओ। 1000 रुपये देना है, रसीद कटाओ, दो मत। ये तो जुगाड़ लगाने जैसी बात है, बिल्कुल भ्रष्टाचार है। काय की बात करी हमने? भावुक होकर कोई काम नहीं करना, दान भी नहीं देना, खुद समझ के दान दो, भक्ति से दान दो, गुणाधिक से दान दो, सुविधाधिक से नहीं। क्या शब्द है? गुणाधिक। पंडित साहब ऐसा कहते हैं, वक्त पड़ जाए तो गधे को पाप बना लेती। नहीं, गधे को पाप कैसे बना ले? क्या कहते हैं गधे को? क्या? हाँ, और पंडित साहब ऐसा कहते हैं, और जरूरत नहीं पड़े तो बाप को भी गधा समझती है। बाप को भी गधा समझ लिया। समझने बेटे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग समझ लो इस जीवन भर की। बहुओं को बच्चा जन्म होना हो, मम्मी मम्मी, तो सास ससुर याद आते हैं, आ जाओ जल्दी आ जाओ, बुला रही है ऐसा। और काम निपट गया तो बस उन्हें भी गधा समझती। अवसर पड़ गया तो गधे को भी बाप बना लेगी, और जरूरत नहीं हो तो बाप को भी गधा समझती। उन्हीं की प्रसंग नहीं करे, इसमें भी समझना, देश शास्त्र को प्रसंग में भी समझना। जब कष्ट पड़ता है तो भगवान याद आते हैं, और वैसे कहो पीठ दे के चली जाएंगे, नमस्कार तक नहीं करेंगे। वो क्रिया कांड है, हमारा मन नहीं करता भगवान को नमस्कार करने का। वो तो अंदर से आए तभी करेंगे हम, उन्हें तो भगवान को भी गधा समझते हो, और जरूरत पड़ गई तो पत्थर को भी नमस्कार कर देंगे। जरूरत पड़ गई, कहीं संकट आ गया, कुछ हो गया, भूत व्यंतर, सो झट पत्थर को भी कर देंगे। समझ गए? कुछ कह रहे हैं, बहुत विचार नहीं कर है। गुणाधिक की सुविधाधिक। क्या कहा? बहुत हमारी सोच ऐसी है, हम भ्रष्टाचार नहीं फैलाना चाहते। किसी का कष्ट हो जरूर दूर करो, ईमानदारी का कष्ट। हाँ, गुणाधिक, कितने बड़ी बड़ी शब्द हैं। गुणाधिक
यथा योग, यथा एक शब्द आया, यथा योग व्यवहार करो। मान देह से अच्छा है तो देह का कहो, तो कहो देह से, मन से अच्छा है तो मन से कहो, वचन से अच्छा है तो वचन से, काया से तो काया से। अब तो समय नहीं है, हमारी तो वर्कशॉप है। जैसे तुम कहते हैं ना ब्रह्मचर्य में हमारा टाइम खाली, एक दिन खाली नहीं रहेगा, तुम एक दिन भी नौकरी नहीं कर पाओगे हमारे पास, खाली है ही नहीं टाइम हमारे पास। जो प्रैक्टिकल मोक्ष मार्ग के संबंध निद्रा का बहुत बड़ा काम है, इस संबंध निद्रा का काम ही जो बता दें। यदि हमें से पूछे वर्कशॉप, तो हम ब्रह्मचारी हुए वर्कशॉप देंगे। जितने लोग अपन हैं इन सबके मन वचन काय की गुणाधिकता लिखो, ईमानदारी से कंपेरिजन करो, कौन मन से सरल है, कौन वचन से अच्छा बोलता है, कौन काया से। गुणे से प्रमोदम करो, तब गुणे से प्रमोदम होगा आपको। गुणे से प्रमोदम होगा तो उच्च गोत्र का बंद होगा, नीच गोत्र का बंद नहीं होगा। अभी झगड़ा इसीलिए तो खड़ा होता है, तू समझता क्या अपने आप को, ये शब्द निकला क्यों, हॉस्टल हो चाहे कहीं हो, ये निकला क्यों, तू अपने को समझता क्या है। ये शब्द निकला मतलब कहीं ना कहीं वो तुम अभी तक इतने दिनों से उसको कुछ क्या समझते थे, तुम उसे गरीब समझते थे, दीन समझते थे, दुखी समझते थे, पामर समझते थे, क्या समझ, तुम समझते क्या थे। सुनो भाई, जब साधर्मी देखोगे, साधर्मी देखोगे, भावी भगवान देखोगे, तो ऐसे नहीं बोल पाओगे। एक ऑर्डिनरी नरेंद्र मोदी ही आज देश के प्रधानमंत्री हैं। कल्पना करो जब ऑर्डिनरी उस गांव में रहते थे, जहां बड़नगर में, तब कोई व्यक्ति ऐसा कहे, क्यों तू समझता क्या अपने आप को, आप बोल सकता है वो आदमी, ऐसे सबको भावी भगवान समझो, कभी आपकी वचन खराब नहीं होगी। अपन क्या सोचते हो, हम अच्छा बोलना सीखें, सीखो मत। फिर सबसे कह रहे थे, सबसे किताब में रट रट के कोई बोलना नहीं सीखेगा। और अच्छी किताब पढ़ो, बोलना सीख जाएंगे, नहीं सीख पाओगे। जब तुम उसे गरीब मानते हो, जब उसे दीन मानते हो, तो अच्छा नहीं बोल पाओगे, अच्छा सोच भी नहीं पाओगे। इनकी बुद्धि स्थूल है, ये सोच नहीं पाती, ये खा नहीं पाती, ये दान नहीं दे पाती, बहुत खराब आदमी है, इनकी होनहार खराब है। ये सोच तुम्हें अच्छा नहीं बोलने देगी। रिपीट करें ये बात, इनकी होनहार खराब है, तुम अच्छे नहीं बोल पाओगे। हमसे पूछो, बहुत कम गुण वाला है, बहुत कम गुण वाला, देखो कितना भाग्यशाली है, इतनी अच्छी संगति में आ गया, जरूर इसकी उन्नति का अवसर आ गया, जल्दी भगवान बनेगा तब तो आया। देखो नहीं आते का यहाँ पे समय से कर दिए, अब तो महिमा आई, आओ आओ भाई। अरे भाई साहब ये बेकार आदमी है, हमने मालूम बचपन में सब देखा इसका, अरे खुश हो, इतना खराब आदमी भी यहाँ आ गया। कई बार लोग मोक्षों की बदनामी करती है। अब मान लो कोई मोक्ष सिगरेट पीता है, मोक्ष तो सभी कहलाते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा होगी, वो तो ग्रुप समूह, ऐसा वो सिगरेट पीते हैं मोक्ष। तो मैंने हंस के कहा, अरे ये तो बड़ी आनंद की बात है, सिगरेट पीने वाला ही मोक्ष जाना चाहता है। अरे अब साधर्मी संगति में रहेगा, सत्संग में रहेगा, सिगरेट कब तक रहेगी। आज दारू पीते हैं, कोई पीता हो एक आध, गांव में झट बदनामी जाती, मोक्षी लोग दारू पीते। अरे मोक्षी दारू नहीं पीते हैं, अब दारू पीने वाले भी मोक्षी हो गए हैं, उन्हें भी शुद्ध आत्मा अच्छी लगने लगी है, अब सत्संग में रहेंगे तो उनकी दारू छूट जाएगी। यार सोचो, घृणा करते रहोगे, देखो चेहरा बिगड़ गया और वचन भी बिगड़ेगा। तू चुप बैठ, मीटिंग में मत बोला कर बीच में, तू कुछ नहीं जानता। तेरी भाषा क्यों निकली तुम्हारी, क्योंकि तुम्हें उसका भवितव्य अच्छा नहीं दिखाई दे, होनहार खराब दिखती है। समझ गए क्या कह रहे हैं। वाणी नकली ऊपर से नहीं सीख पाओगे, न किताबों से सीख पाओगे, दृष्टिकोण से सीख पाओगे। सारे जगत को कैसे देखते हो, सारे जगत को कैसे देखते हो, वाह। इससे संबंध निजरा होगी तुम्हारी, इससे विशुद्धि बढ़ेगी आपकी, इससे मन बहुत अच्छा होगा। मन अच्छा हो तो वचन अच्छा होगा। एक दूसरे की उपेक्षा करते कैसे, इसका मन में सोच खराब है, वचन खराब निकलते कैसे। हम अपने पढ़ेंगे इन्हें सेवा कर भी जाए, अरे इसका मतलब तुम्हें समझते क्या,
विश्व की समस्त क्रियाओं से सटावश्यक से भी बड़ा है साधर्मी। आप स्वाध्याय छोड़ देना साधर्मी के लिए, चिंतन छोड़ देना, लिखना छोड़ देना, सामायिक तक छोड़ देना, विश्व में साधर्मी सबसे बड़ा है। नहीं हमें तो पढ़ने में मन लग रहा है, तो मारो चाहे जी, अरे जी क्या इतनी गंदी सोच, इतना सा भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, हो नहीं सकता। रात को तुम सुना रहे थे, सभी लोगों से कह रहे घरों में एक ही चीज की कमी है जो अभी बता दी हमने। परिवार की परिभाषा क्या बनाई है? जिस भावी सिद्धों पलती है। सच बताओ, माता पिता यदि भावी सिद्ध देखे तो कैसे लाड़ करें? हमारे दिमाग में ऐसी बातें क्यों आती हैं? वीर बनेगा बेटा, भगवान बनेगा बेटा, ये आती हैं। हमको ओढ़ ओढ़ के थोड़ी करना पड़ती है। तुमने कभी अंतर देखा है कि हम इतने जनों से बातचीत कर रहे थे, सब एक को विशेष कर रहे, एक को कम कर रहे, एक को वैसे कर रहे। सबकी क्वालिटी अलग अलग है, लेकिन भगवान तो सब। मैंने इतने से बच्चे के लिए कविता लिखी थी, ऐसे रोमांचित होकर लिखी थी, भगवान बनने जन्मे हम। ऐसा रोमांच होता था अंदर, देखो इतना सा बच्चा अपने परिवार में जन्मा है, भगवान बनने जन्मा है। सब सिद्धों को नम 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 धर्म करेंगे हम भगवान बनने जन्मे हम। जब ऐसे देखो अब तुम्हें लाड प्यारा है। हम कोई भी बच्चा हो, जैसे हमारे पास कोई बच्चा था, उतने बहुत प्रेम से मिलने, इतना उछलता है मन, खिलाओ पिलाओ रखो बैठो, आओ बेटा खेलो। अब तो हमारी उम्र नहीं तो बच्चों में डाइल्यूट हो जाए। पाठशाला पढ़ाने में इसलिए मजा आता है, अरे भगवान दिखते। अब अच्छी भाषा होगी आपकी जी। हर दिन घरों में क्या होता है पता है? घृणा के माहौल में जियो ना, इसलिए तुम्हारे सबके आचरण खराब है। यही टोरा टोरी प्राण खा रहे, यही हल्ला मचाएंगे, जहाँ नहीं शांति से बैठ जाए। मैंने ये तो बहुत ही गलत सोच है। बच्चा वो शांति से बैठ जाए तो फिर घर स्वर्ग कैसे बनेगा? घर स्वर्ग तब बनता है जब बच्चे को उलाल करते हैं, हंसते हैं, छेड़ते हैं, रूठते हैं। एक्चुअली तुम्हें उलाल दिख रहा है। गिरी भाई महात्मा भगवान दी ने लिखा है, ये बालक के सीखने के तरीके हैं। हमने कहा था ना, सीखने का तरीका है। प्रकरण आए, इन्हें देखा, हमें वो सीखने का तरीका है। देखने के लिए नहीं देगा, सीखने के लिए। ऐसे बच्चे हलचल करते हैं। महात्मा भगवान दी ने बहुत लिखा है, पढ़ना। आपने देखा बच्चे एक पत्थर दे दे या लकड़ी दे दे और चार तरह के बर्तन हो, मटका मटका हो, और सब में ठुक ठुक के देखे। क्यों क्यों क्यों? वो साउंड चेक कर रहा है, सबका साउंड अलग अलग है, वो सीख रहा है। तुम कह रहे ऊदा मचा रहा है ये वातावरण खराब है हमारा। तो अब ये कहां से सुधरेगा? पेरेंटिंग में सब यहीं से सिखाई है बात। पेरेंटिंग में हम लोग ऊपर से नहीं सिखाई गई। जब तक आप उसे भावी भगवान नहीं देखोगे, आप अच्छा व्यवहार नहीं कर पाओगे। बच्ची का जन्म होते से आपको बोझ लगता है, भगवान नहीं दिखता। वो आपको सीता नहीं दिखती, अंजना नहीं दिखती उसमें। अब बोझ बोझ बोझ, अब भाषा खराब निकलेगी, पक्की बात है। इसलिए लड़कियों की उपेक्षा होती है। लड़कों को देखते से, हाँ टीवी देख, हाँ पिक्चर देखिए, हाँ घूमिया, मेला चला जाए, चुप बैठ चुप। अब बेचारी बच्ची क्या करेगी जिंदगी भर? भगवान देखो ना, उसमें भी तो भगवान है। बेटा तुम हमारे कुल में बड़े भाग से जन्मे हो, अनंत के कुल में जन्मे हो, महावीर के कुल में जन्मे हो। बेटे आत्मकल्याण करना, आत्मकल्याण करना। हमें आत्मा ट्रस्ट वगैरह जाते सभी जगह, सब बच्चे, उन्हें कोई भाव तो होते। हम सबसे एक ही बात कहते, देखो बेटा यदि तुम्हें हमारी बातें अच्छी लगी हो तो हमें एक दक्षिणा चाहिए। एक दक्षिणा चाहिए। बोले क्या? कि एक प्रतिज्ञा करो कि अगले जन्म में नारी कभी नहीं बनेगी, सम्यक दर्शन करेंगे, भाव का अभाव करेंगे। महिलाओं को कहते हैं, भरी सभा में कहते हैं प्रवचन में, यदि तुम पति से दुखी हो तो प्रतिज्ञा करो अनंत काल में कभी शादी नहीं करेगी। अनंत काल में स्त्री देह नहीं धरेंगे जिससे पति का अधीन रहना पड़े, पुत्र के अधीन रहना पड़े, सास ससुर के अधीन रहना पड़े।
पुरुष तो कभी कभार ही जेल में जाती है, लेकिन स्त्रियां तो बेचारी सदा जेल में है। क्या कह रहे, क्या कह रहे? पुरुष तो कभी कभार ही जेल में जाती, महिलाएं तो सदा जेल में है। वृद्धावस्था में पुत्र की आज्ञा के बिना नहीं जा सकती। वो पैसा दे, टिकट दे, जावे की सुविधा करे तो जा पाए, पति की हाँ होए तो जा पाए, सास ससुर की हाँ होए तो जा पाए। यदि तुम्हें दुख लगती है तो कभी सम्यक दर्शन करो, अपने शुद्धात्मा देखो। अब यहां से गुण अधिक होंगे तो तुम अभ्युत्थान हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, अपने आप खड़े हो जाओगे। अभी हम शरीर से देखते हैं, जी वो पढ़ता है, जी खाता है, जी कपड़े पहनता है, जी फला करते, जी जी इससे नापोगे तुम, ऐसे नहीं नापो, ऐसे मत नापो। गुजरात के सारे लोग खराब नहीं है और बुंदेलखंड के सारे लोग अच्छे नहीं है, कभी नहीं नापो। हमने कहा पंडित जी, हम 10 लक्षण गए थे पहली बार वहां पर राजकोट, तब हमारी मिथ टूटा, मतलब इमेज टूटी वहां। हमें लगता था सब बहुत मॉडर्न और वैसे होंगे, बहुत अच्छे दिखले, बहुत अच्छे लगे, तो हमने पंडित साहब को प्रशंसा किया। हमने सोचा नहीं था राजकोट के लोग, पढ़े लिखे लोग, नौकरी करने वाले लोग, प्रोफेसर, मैंने बड़े बड़े अधिकारी, प्रोफेसर और क्या कहलाता हमारे सब उद्योगपति, इतनी नम्रता, इतना अच्छे कपड़ों के पहना हुआ, उठना बैठना इतना अच्छा। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पंडित जी एक ही बात बोले कि काबुल में घोड़ा ही घोड़ा नहीं हो, गधा भी हो और भारत में सब गधा ही नहीं हो, घोड़ा भी हो। मैंने गुजरात में भी अच्छे लोग हैं, ये मत सोचने से कपड़े पहन लिए बस खराब हो गए, उनमें भी अच्छे हैं। ये बात आई कह रहे हैं, गुणाधिक संयोग से मत देखना, जैसे सुविधाधिक नहीं देखना ना, ऐसे संयोगाधिक नहीं देखना। कुछ कह रहे हैं हम फार्मूले रूप में, संयोगाधिक। तुम्हें किसकी महिमा आती है बताओ? तुम्हारे हॉस्टल में कोई एक 50,000 का फोन रखा है, भाई झट महिमा जाती, भाई क्या कितनी किस्मत अच्छी है, 50,000 का फोन रखे। संयोगाधिक नहीं, भाग्याधिक नहीं। बनाओ कितने शब्द, गुणाधिक लिखा है ना, तो भाग्याधिक नहीं। अरे इनके भाग्य जोरदार है भाई, ये जहां जाते हैं वहीं खूब माल खाते हैं। क्या पंचकल्याण में रसोई घर में काम करना पसंद करोगे, या रात भर की वो पहरेदारी वाली, ठंड में कुड़कुड़ाने वाली, कौन सी करोगे? अरे सबसे बढ़िया रसोई घर की, खूब दूध में से मलाई निकालो, लड्डू खाओ, सबसे पहले अपन ही खाओ, मजा आए, ये बढ़िया। अब उसकी ड्यूटी लग गई, तुम्हारे कहो भाई जम के छान रहे होगे, तुम तो मजे कर रहे होगे खूब, तो तुम सुविधा पुण्याधिक देख रहे हो। अरे तुम गुणाधिक नहीं देख रहे। अब वो कहने मैं तो खाता भी नहीं हूं लड्डू वगैरह, है झूठ बोलती हो। अब तुम्हें इसके गुण नहीं दिखाई देंगे? ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे जैसा आदमी तो सब खा जाए और तू नहीं खाए, ऐसा हो सकता है? क्योंकि अपने से नापता है आदमी तो, हमने तो अच्छे नहीं थे, तुम कैसे अच्छे? ये गुणाधिक नहीं देख पा रहे, जी कह रहे हैं। अरे धन्य भैया, रसोई घर में होकर के भी इन्होंने मीठे का त्याग कर दिया। सारे लोग कह रहे मंडप के मीठा नहीं खाते, हम कहते भाई लड्डू चख लो, बूंदी खा रहे, तो रबड़ी ले लो, कच्चू नहीं खाए, मीठे का त्याग कर दिया। ओहो, सही बता ना, पूरे पंचकल्याण में जी पूज्य हो गया। गुणाधिक समझ गए, गुण कैसे देखने पड़ेंगे। सुविधाधिक नहीं देखना, भाग्याधिक नहीं देखना। और नहीं दीन हो जाओगे तो ये 50,000 फोन रखे, हम तो 500 को रखे, अब क्या करें, छिपाया रहे, कागज छिपाया खोल के रहेगा, उनकी भी जाने। मैं इसलिए कह रहा हूं, यदि आप इस तरह से देखोगे तो भावलिंगी संतों को नहीं पहचान पाओगे, आप सम्यक दृष्टि को नहीं पहचान पाओगे। पुण्याधिक देखोगे, सुविधाधिक देखोगे। तुमने देखे आसाराम वगैरह इस तरह की
इनके सिंहासन देखो, इनके कमरा देखो, इनके हाल देखो, इनके गद्दा देखो। और लोग जाते ओ बहुत पहुंचे हुए हैं। तुम काहे को देख रहे हो? बहुत पहुंचे हुए हैं। सुना दिगंबर मुनिराज जिनके पास आसन नहीं है। सारी पृथ्वी आसन है, एक लकड़ी का आसन नहीं है। समझ गए क्या कह रहे हैं? सारी पृथ्वी आसन है, सारी पृथ्वी शयन सैया है। क्या गजब है। जहां गए वो अपने लेके जाने पड़े। क्या मतलब निकला है? हमें अपना सूटकेस लेके चलना पड़ रहा, तुम्हें सिंहासन लेके घूमना पड़ रहा। एक ऐसे बनाओ, बिल्कुल यहाँ शेर बनाओ, ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ और ऐसे बनाओ और पीछे वो बनाओ। कहा है तुम्हें? जो अपना भामंडल खुद बनवाते हैं, इंद्र उनका भामंडल नहीं बनाते। जो अपनी कृत्रिम चबर की व्यवस्था बनाते हैं, उनके स्वइंद्र आके चबर नहीं करती। ये याद ही नहीं कुछ। अच्छा लगना चाहिए पब्लिक को। आज चूल्हे में जाए पब्लिक, हमें भगवान अच्छा लगना चाहिए। समझ गए? ऐसे गुणाधिक देखना पड़ेंगे। तो सोचो एक एक शब्द का महत्व कितना है। हैं? हाँ, अब हो जाओ असली ब्रह्मचारी त्यागी मुनि, असली बनोगे। अब गुणाधिक देखना सीख जाओगे तब। अपन क्या करते हैं? गुण देखने समय में कोई गुण तारीफ कर तो उसी समय उसका दोष याद कर लेते हैं। ये आपके मिथ्यात्व के साथ साथ नीच गोत्र के बंद का कारण है। और मैंने अक्सर देखी ये बात, अक्सर जैसे हमने किसी तारीफ करी, झट उसकी बुराई करने लगी। हमने उसकी तारीफ करी किसी बात की, झट उसकी बुराई। अरे वो एक बार आपके बारे में ऐसा कह रहा था, तो मैंने ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? अभी क्यों बताई? यदि उसने कही थी तो पहले तो उसे ही बताती। तुम्हें अच्छा लग रहा था उसके दोस्त देख के, तुम उसे मिटाने की कोशिश नहीं की, तो तुम साधारण वात्सल्य नहीं रखा। और फिर कहते तो हम पहले कहते, तुम नहीं कह पाए तो हम कहते थे बेटे ऐसे नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना। आज बता रहे थे जब मौका आ गया। घर में तुमने देखा 4 बच्चे हों, भैया हों, भाई में सब लोग, सो एक ही चोरी पकड़ी गई। हाँ, कौन? हमने चोरा, मैंने भी चुराई थी। एक दिन यही पैसे ले गए निकाल के, आइसक्रीम खाई थी इनने। तो आज क्यों बताई तुमने? पहले चोर चोर मोसेरे भाई थे। आज क्यों बताई? देखा तुमने? जब अपनी पकड़ी जाती तो दूसरे कोई बता देते। ये सम्यक दर्शन के लक्षण नहीं है, ये मोक्षगामियों के लक्षण नहीं है। ये कह रहे हैं हम। ध्यान रखना, दोष मिटाने के लिए उसके दोष अवश्य कहना, उसी से कहना, किसी और से नहीं कहना। तुम नहीं मिटा पाओ तो गुरुजनों से भी कहना। क्या कह रहे हैं? किसी के दोष तुम नहीं मिटा पाओ, उपगुण स्थितिगढ़ नहीं कर पाओ तो गुरु से अवश्य कहना, ताकि गुरु उन्हें मिटाए। लेकिन अवसर आने पर तो दोष कभी नहीं बताना। क्या कह रहे? अवसर आने पर दोष कभी नहीं बताना। जब सब लोग उसकी बुराई करने लगे तो अपन ने भी एक लकड़ी और डाल दी। सब पेट्रोल डाल रहे थे, अपन ने पेट्रोल डाल दिया। हाँ सही कह रहे हैं, हमने भी देखा था। झूठ बात है। नहीं नहीं रुको, जैसा तुम सोच रहे वैसा नहीं है। उसमें बचाओ, उपगुण करो, स्त्रीगण करो। बाद में दृष्टांत क्या दिया उपगुण का? उपगुण का दृष्टांत रत्न साहबाचार्य में, चोर वाला, चोर क्षुल्लक के बेस में, ब्रह्मचारी के बेस में वो चुरा के जा रहा था। ठीक है, पुलिस आ गई पकड़ने, तो उल्टा पैर भागा, तो उन्हीं के पास आ गया सर। जैसे पुलिस वाले आए, चोर आया, उन्होंने उनको प्रणाम किया। क्षुल्लक जी थे ना, ब्रह्मचारी थे, तो उनको प्रणाम किया सेठ जी ने। तो वो पुलिस बेचारे रुक गए। अरे सेठ जी ये चोर है और आप उसको नमस्कार कर रहे हो, जैसे तुम्हारे मंदिर के भगवान की ले जा रहा है। नहीं नहीं, वो हम नहीं मंगाया था, हमने नहीं मंगाया था, इसकी करवाना थी। कोई आपने गलत समझ लिया, हमारे ब्रह्मचारी जी हैं,
त्यागी जी हैं, आप गलत समझ गए। मैंने उनके सामने प्रणाम किया उसको, उन्हें हटा दी। फिर क्या भाई, तुम्हें जो चाहिए हमसे प्यासी मांग लेते, कितना धन चाहिए, लेकिन जिन मंदिर के और इस बेस में रह करके तो काम नहीं करना चाहिए। वो खुद गिर पड़ा चरणों में। अब वो चरणों में गिरा, भले बेस वही था, अब वो गिरा। सेठ जी धन है आप, वो भगवान ऐसे करो। फिर से सुन लो, किसी के पाप के उदय में आप है, कोई का पाप का उदय है, उस अवसर में उसकी कमी जानते हो तो भी नहीं बताना, और दोष मिटाने के भाव से, उसकी उन्नति के भाव से तुम उसका दोष उसे बता देना। और फिर भी नहीं माने तो फिर गुरुजनों को जरूर बता देना। हम बता देते, हमने नहीं कभी छिपाया, हम तो कह देते पंडित साहब, जो बात हमें लगती है प्रेम से कह देते हैं, पंडित साहब आप अन्यथा नहीं लेना, हम निंदा नहीं कर रहे, हम चाहते हैं उनका ये दोष न रहे। और आप कहेंगे तो सबको भी मालूम पड़ जाएंगे, मैंने हम सबको इनडायरेक्टली सब कुछ सीखने को मिल जाएगी चीज। जैसे एक बात है, जैसे इन्होंने आज सुबह हमसे एक बात कही तो हमने सबके सामने बता दी। क्यों बता दी? इन्हें बताते तो सब बता दी। कौन कसी एक की बात है कसी। पंडित साहब कहते मिथ्या उदार नहीं बनना, मिथ्या उदारता नहीं करना चाहिए। आई बात समझ में आ रही? सम्यक उदार होना भी और दिखना भी कोई दिक्कत नहीं, मिथ्या उदारता दिखाने की जरूरत नहीं। चलो क्या कह रहे थे? बहुत गहरी गहरी, हमें तो अच्छा लगता है तुम्हारे वजह से, तुम्हारे बहाने से हम भी घोंटते हैं इस चीज को, समझ गए? तो अब ये था गुणाधिक। इससे क्या फायदा हो? अब करना नहीं लगा, इसमें करना नहीं। गुणाधिक देखने से तुम्हारे कर्मों की निर्जरा होगी, बेदोष तुम में नहीं बचेंगे, तुम्हारे दोष मिटाने वाले निमित्त मिलते रहेंगे और तुम जल्दी भगवान मिल जाओगे। इतना फायदा होगा इससे। जल्दी जल्दी क्या है, इसकी घुटाई होना चाहिए। क्या क्या कहा? गुणाधिक देखने पर उसी जाति के गुण तुम में पैदा होंगे, उसी तरह की विशुद्धि होगी, संबंध जरा विशेष हो जाएगी। और एक वैसे ही दोष में तुम उपगुण स्त्रीगण कर रहे हो तो तुम्हें वो उपगुण मिल जाएंगे, तुम्हारे दोष मिटाने वाले निमित्त मिलते रहेंगे, तुम्हारे कारण भगवान मिल जाए। इतना बड़ा फायदा होगा, फोकट में नहीं देख रहे हैं हम। तो मुझे लगता है ना हम तुम पे एहसान कर रहे भाई साहब, आप कितनी उदारता से हमें रखते हो ऐसा। हम तुम्हें उदारता तुम्हें नहीं कर रहे, तुम्हारे बैकग्राउंड में हमें कहीं और दिख रहा है। हमारा लाभ है प्रत्यक्ष असंख्यात गुना। हम भी चाहते एक शब्द खराब बोले, हट, ये भगवान हमें तो जवानी कट जाए, कैसे बोलते हैं ये हट। अच्छा बोलो, सब भगवान है, अच्छा बोलो, उसमें क्या है? हम तुम्हें भगवान देखे क्यों? जैसे हमने इस प्रवचन में तीनों को भगवान देखा, तो एक एक भगवान देखा, और तुम 10 लोगों ने 20 लोगों ने हमें 20 गुना भगवान देखा, तो हम फायदे नहीं रहे, मल्टीपल हुए कि नहीं हुए? तो ऐसे अच्छा व्यवहार करो, रिटर्न अच्छा मिलेगा। कभी मत सोचो क्रोध 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 तो बुरी चीज है, क्षमा से अधिक हो। अब पंडित साहब होते तो यही प्रवचन करते, समझ गए? क्षमा अधिक, मार्दवाधिक, आर्जवाधिक, आर्जव में अधिक है, मार्दव में अधिक है। इन्हें अहंकार ने छुआ तक नहीं, इन्हें तो गजब कर दिया भैया, इतना दान दिए लेकिन इन्हें मान का साथ छुआ ही नहीं। 1 करोड़ रुपए दान दे के आए मंडप में, और वो तो जब बिछात नहीं थी तो जमीन पे बैठ गए, और जरा सा जो भोजन मिल गया वही खा के सब चुपचाप चले गए। किसी से कुछ कहा भी नहीं, कुछ परस नहीं पाए उन्हें, हम देख तक नहीं पाए इतने बड़े करोड़ रुपए देने वाले को। अरे भैया गजब हो गया, मार्दव ने मान ने छुआ तक नहीं। मार्दवाधिक, इतनी तपस्या करने पर भी धन है, मान ने नहीं छुआ है, इतना क्षेत्र होने पर भी इन्हें मान ने नहीं छुआ, मार्दवाधिक। अब इस तरह चिंतन करोगे अब तो मैं मान का सा नहीं छुएगा। अभी तो अपन अहंकार में डूबे रहते, तू क्या जानता है, मेरी नौकरी, मेरा पैसा, मेरी इज्जत, मेरी, अरे तुम मान का सा में डूबे हो। तो गुणाधिक कहा है, विकाराधिक नहीं कहा। क्या कह रहे? गुणाधिक कहा, विकाराधिक नहीं कहा।
सोचा क्षमा देख, ये भैया इनके कपड़े फट गए, खत्म हो गए, ये जीतने का विकल्प ही नहीं। आकिंचन अधिक आगे समझ आया? वर्ण जी की तारीफ क्यों होती है? ठंड के दिन वो खेस उड़े थे, रविन्द्रनाथ टैगोर आए थे, ठाकुर रविन्द्रनाथ कहलाते हैं, लेकिन टैगोर कहते हैं इंग्लिश वाले, अंग्रेजी लोगों ने टैगोर कहते हैं वे ठाकुर। आए थे इसके जमीन के और मुट्ठी भर अनाज आंदोलन, क्या क्या आंदोलन चलाए थे उन्होंने, भूमि सुधार का आंदोलन, ऐसे तो गरीबों की मदद के लिए उन्होंने अपनी खेस उतार दिया। सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से उन्होंने अपनी खेस दे दी, ओढ़ने का खेस दे दिया उनको, खेस दे दिया तो उन्होंने तो भावना में दे दिया। फिर उसकी नीलाम बोली लगी, 100 रुपये जितने उस समय के पैसे ने 100 रुपये में गई। फिर वो वापस सेठ जी ने वही उन्हीं को उड़ा दी, बोले अभी दान देने के लिए हम लोग हैं, आप त्यागी हो, आप सारे समाज के सामने हमें ऐसे लज्जित मत कर, खरीद के उन्हें बना दिया और 100 रुपये वसूल होगी। देखो कैसी सोच चलती है। ब्रह्मचर्य अधिक, मैंने ऐसे सोचो, इस तरह मैं सच कह रहा हूं, मेरा बस चले तो तुम्हें दूसरी चीज पढ़ने तक ना दो, इतना बड़ा होमवर्क है जी, ये नहीं सोचो, इन्हीं को पढ़ो। अपन काय से परेशान होते पता है? हस्तक्षेप से। मिथ्यात्व सबसे बड़ा हस्तक्षेप है, ये हमारे अनुसार क्यों नहीं सोचते, ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते। अरे काहे को हस्तक्षेप कर रहे, तुम स्वतंत्र हम स्वतंत्र, हम अपने आनंद में स्वतंत्र तुम अपने आनंद में स्वतंत्र। हम क्या तुम्हें दिन भर देखते, हम तो अपने कमरे में बैठे रहते, हम अपने आनंद में बैठे, तुम अपने में बैठो, तुम यदि करो। हस्तक्षेप करने से झगड़ा है। सारे जीव एक जैसा नहीं सोच सकते, नहीं खा सकते, नहीं चल सकते, नहीं कर सकते। अभी भी अपनी इतनी बात कर रहे थे, एक से उड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, चिंतन की धारा फिलो पकड़ ले तो बहुत मजा आएगा आपको। आया समझ आया? करो, कितने अर्थ होंगे, कितने गुण लिखने चाहिए। निर्णय अधिक, निर्णय में अधिक है। निसंकता अधिक, निकांक्षिता अधिक, संयम अधिक है ना, कितने हैं, सोच अधिक। वो बहुत तुम्हें खुद मजा आएगा, देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा तो सारे जीवों में देख के बड़ा आनंद आएगा, आपको ही आनंद आएगा। और सही कह रहे, विकार सताए तो हमारा नाम बदल देगा। दिक्कत है खाली दिमाग शैतान का घर, विकार इसलिए आते। लिखो जरा इतने गुण, हमने तो लिस्ट बता दी आप, और बता इतने की लिखो। और फिर जिनसे तुम खराब व्यवहार करते हो उनके बारे में जरूर लिखो। माता पिता हो, अपना बॉस है, हर कर्मचारी को अपना बॉस बुरा लगता है, हर विद्यार्थी को टीचर बुरा लगता है। उनके बारे में सोचा, उनकी मजबूरियां होती हैं, तुमसे काम कराना है, इतने लोगों पे कमांड करना है, ऊपर भी उन्हें जवाब देना है। और जब तुम्हें लगे सुविधा कम मिल रही तो उन लोगों की सोचो जो -50 पे खड़े हैं, 12-12 घंटा, 6-6 घंटा, 12-6 घंटा खड़े का आगे 24 घंटे खड़े बेचारे। सोचो उनकी, उन्हें कौन सी सुविधा है, सोचो। जब तुम्हें ऐसा लगे हम परेशान हैं, तब उनको देखो। और बहुत है अभी, बहुत। मैं सच कहूं तो तुम इस समय क्या कहते हैं, आप भारत के बहुत चुने हुए लोगों में सुविधाशाली हो। इतना बढ़िया भोजन, इतना आवास, इतना भगवान विराजमान, बहुत स्वस्थ, माता पिता की अनुकूलता, शरीर की अनुकूलता, चिंतन की अनुकूलता, अच्छे ऑप्शन की अनुकूलता, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। और फिर भी रोना रोए, कहा बताएं जी कमांडर खराब है। सोच, अच्छा ईमानदारी बताओ, यदि कमांडर नहीं होता तुम कैसे काम करते? तुम ही बता दो, चलो कितने ईमानदारी से करते। बस चले तो करे ही नहीं, ऐसे सोचो। मैं जिसके बारे में तकलीफ होती है ना, जिससे हम दुखी होते हैं, उसी के बारे में लिखो। अब वो सिर चढ़ जाएगा, अरे सिर चढ़ेगा तो उसका पाप का उदय होगा, वो भुगतेगा, अपन का।
हम तो इसलिए क्षमा नहीं मांगते। एक दिन कहा था ना भी, वो सिर चढ़ेगा, हमें दबाएगा। अरे तो दबा लेगा, एक तरफ दूसरे को दबाने की व्यवस्था ही नहीं, दबा कैसे लेगा? वो अपनी कल्पना में ही दबाएगा। हमें कैसे दबा लेगा? वो अपनी कल्पना में दबाएगा, दबा लेगा। सुनो, दबाने वाला स्वयं दबता है, एक तरफ दूसरे तरफ को दबाता ही नहीं। हमें दबा के बताओ जब जाने, कैसे दबाओगे? बता कैसे दबाओगे? चोर आ जाए, जेले पैसे दबा का हुए, चल हट, खाना है ये खा ले, जा पैसा। हमें दबाओगे क्या? तो हमें जे द्रव्या नहीं हो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को दबा सकता नहीं। अभी तुम्हारा 1 करोड़ का फोन हो, 1 करोड़ का, मान लो 1 करोड़, हम तो 1 करोड़ कह दे, 1 लाख की सही, नींद नहीं आई, रेल में बैठना मुश्किल हो जाएगा। लैट्रिन बाथरूम में जाना हो ना, लैट्रिन बाथरूम तो मोबाइल छोड़ना मुश्किल पड़ जाएगा तुम्हें, तुम दबे मोबाइल से, हम का भी नहीं, समझ गए? जिन्हें यश की परवाह होती वे दबते हैं, हमें यश की परवाह ही नहीं है। यश अपयश की परवाह नहीं करते, करो अपयश, हमारे आने को कैसे मार लो, समझ गए? एक तरफ दूसरे को दबा सकता। गुणादि में कितनी पर्याय आ रही, बोलो अभी तक कितनी चर्चा होगी गुणादि में, अभी खत्म नहीं हुई। लिखो कितने, अभी तो लिखो कितने पॉइंट बहुत है ना। फिर प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, सब और सही कह रहे, इससे विशुद्धि असंख्यात गुनी होगी, निर्जरा होगी, इसी से फायदे होंगे आप। मैं पढ़ाई के पक्ष में नहीं हूं, मैं तो वर्कशॉप के पक्ष में हूं। कई बार कह चुका हूं, मैं पढ़ा नहीं सकता। पढ़ाने में तो क्या है, कोर्स पूरा हो जाता है पढ़ाने से। चलो भाई, फिर क्या लिख रहे? यथा योग व्यवहार करने को का श्रमणों के लिए निषेध नहीं। अपने से अधिक गुणवान के प्रति अभ्युत्थान, ग्रहण, उपासन, ग्रहण बताए, उनको स्वीकार करती है। उपासन करना ना उनके करीब होती है। उपासन माने उनके करीब होती है। उपासना, उपासना, नजदीक बैठना, नजदीक, जो प्रिय होते ना उन्हें पास, इधर आ जा, पास में बैठाते हैं। इसमें अपन उनके पास बैठते हैं। स्कूल में होता है, जो पढ़ाई की रुचि वाले होते हैं उनके पास पहुंच जाते हैं, तंबाकू वाले के पास पहुंच जाते हैं, बंक मारने वालों के पास पहुंच जाते हैं, जी उपासना है उनकी। ऐसे जिन्हें सम्यक दर्शन चाहिए वो सम्यक दृष्टि में करीब बैठते हैं। त्याग चाहिए, तुम्हारे ये गुण बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, उन्हीं के पास आ जाती जो उपासना। ऐसे नहीं संघ में एक नया साधु आया और कोई रोज नहीं, सब अपने अपने पास कोई मतलब ही नहीं, ऐसा नहीं करते। उसके गुण अच्छे दिखते तो उनके पास आ जाती है। भैया ये धवला जी आप पढ़ लेते हो, हमें मालूम पड़ी, आप हमें जी पढ़ा दो। भैया जिस समय से जी आप ये गाथा का अर्थ क्या होगा, जी उपासना कहलाती है। उपासना समझ गए? माने उनके पास जो गुण है, उन गुणों के कारण उनके पास जाके बैठना, पढ़ना, सीखना, ये व्यवहार। निश्चय क्या होगा? निश्चय क्या होगा कि वे मान के चलो 7वें गुण स्थान में है, अपन 6ठे में है, तो 7वें में पहुंचना उपासना है। क्या कहा? तुम पहले गुण स्थान में हो और अनंत भगवान 13वें गुण स्थान में है। उपासना क्या होगी कि तुम 14वें गुण स्थान में तो आ जाओ कम से कम, तो जी उपासना कहलाएगी। करीब आ जाओ, और करीब आओ, और करीब आओ, 5वें में आओ, 6ठे में आओ, 7वें और आओ, और एक दिन 13वें गुण स्थान में आ गए, ये उपासना कंप्लीट हो गई। उपासना समझ गए? व्यवहार में शरीर से नजदीक हुए और निश्चय में, निर्मलता में नजदीक हुए। आगे समझ में आए? जैसे तुम 14 कदम दूर हमसे, फिर 4 कदम आगे आ गए, तो हमारे 4 कदम नजदीक आ गए अब तुम, समझ गए? ऐसे 14 गुण स्थान हुआ तो अनंत भगवान के नजदीक आ गए आप।
चोर चोरी करने के लिए आ रहे तो भगवान के नजदीक आया, तो नजदीक नहीं आया, वो दूर चला गया। क्या कह रहे हैं समझिए? इसका मतलब फिजिकली नजदीकी का मतलब नहीं है यहां, समझ गए? चोर आया और प्रतिमा के नजदीक बिल्कुल लिपट करके उसने छत चुराया, तो प्रतिमा के नजदीक आया कि नहीं आया? निश्चय से नहीं, व्यवहार से, कि नहीं व्यवहार से भी नहीं आया। हाँ, वो तो विकार के नजदीक गया है, भगवान से तो बहुत दूर चला गया वो, समझ गए ना? वैसे तो ये उपासना कहलाती है। ये सच कह रहे हैं, खोल के बैठो और खूब विचार करो। उपासना, उपासना, सत्कार, अंजलिकरण, अंजलिकरण, अंजलिकरण कहलाती है। अंजलिकरण, प्रणाम, फिर झुक करके प्रणाम करना, ये प्रवृत्तियां श्रमणों को निषिद्ध नहीं है, गुणाधिक के प्रति निषिद्ध नहीं है। बात बात में अरे भैया आप अच्छे आ गए, अरे भैया अच्छे मिल गए और हमें तो आनंद आ गया, तो ये अंजलिकरण, अंजलिकरण, सत्कार करना। बैठो बैठो भैया, भोजन कर लो, नाश्ता कर लो, एक जी ग्रंथ ले लो, ये नया ग्रंथ पढ़ो, ये सत्कार है। मैंने यथा योग। घरों में होता है ना, बच्चे आती हैं, नया बच्चा आता है, जन्म लेता है, सब उसका सत्कार करते, खाली हाथ नहीं देखते उसका मुंह। बहू आती है घर में, खाली हाथ नहीं करते, उसका मुंह देखते हैं, पैसे देते हैं, समझ गए? ऐसे सत्कार कहलाता है। कोई भी घर में आए खाली हाथ नहीं जाने देते। देखा है, कल्चर है बहुत अच्छा। अपन ने उनके घर पे कोई चीज भिजाई तो खाली डब्बा वापस नहीं पहुंचाते। अब कच्चू नहीं था तो हमने शक्कर ही रख दी, गुड़ ही रख दिया, कोई नहीं हो तो दूध आटा ही रख दिया। तो हमें ये क्यों रख दिया, इसकी क्या जरूरत है? नहीं भैया खाली नहीं लौटाते। मैं जो था घर में थोड़ा सा सामान उसमें रख के पहुंचा दिया। घरों में पहले ऐसे घर होते थे, ऐसे ऐसे क्या मोहल्ला कहते, तो बीच बीच चौक रहता था और चार तरफ के घर इधर ही खुलते थे, सड़कों पे नहीं खुलते थे, उस तरफ ऐसे खुलते थे। तो किसी यहाँ भजिया बनी, उन्हें थोड़े भजिया उनके यहाँ पहुंचा दी। अब उनके यहाँ तो कहीं रह नहीं जाए, क्या करें? तो जो होता था वही रख के उन्हें पहुंचा दिया, खाली नहीं पहुंचा दिया। ये काई पद्धति बता रहे हैं सत्कार की। क्या मतलब? अब यहाँ घटा सत्कार, एक महिला दूसरे महिला इसका क्या सत्कार करते होंगे, क्या देते होंगे? तो ग्रंथ तो बताई दिए, ग्रंथ दे देंगे, हित शिक्षा दे देंगे, कोई अच्छी बात होगी वो बता देंगे, ये उनका सत्कार है। समझिए सत्कार। भैया देखो आप आप इतनी अच्छी बात बता रहे थे, फिर हम भी एक अच्छी बात बताएंगे आप। सत्कार, सत्कार समझिए, अच्छे वचनों से सत्कार। अरे मुस्कुराते हुए ये बहुत बड़ा सत्कार है। बाप बेटे के बीच मुस्कुराना तक नहीं होता। नहीं पिताजी आए, जैसे परदेश से आए, 2-3 दिन के लिए परदेश गए थे, आए आ गए, तुम बेटा हो, पिताजी आए, अम्मा पापा आ गए, जल्दी से झट सामान ले लिया हाथ में, ये सत्कार है। झट दौड़ के पानी भर लिया, देखा था वो चंदन वाला, पिताजी परदेश से आए 7 दिन बाद, झट पानी ले आई। घर में और कोई नौकर तो था नहीं कुछ, झट पैर धुलाने लगी। घर में कोई, अपने घर में ही अपने बड़े आए, झट दादा पानी ले आए, ये सत्कार है। ग्रैंडफादर, दादा पानी ले आए, दादा गर्मी बहुत पड़ रही, कच्ची शिकंजी बना लिया। इतने खुश होंगे, सच कह रहे, क्या तो देखो वचन से सत्कार हो जाता है। वे तो पी लेंगे, इतनी गंदी सोच है अपनी इतनी गंदी, वे तो मांग लेंगे, मम्मी तो हैं, वे उठा लेंगे, उठा के खा लेंगे। हम सिखाते हैं अपने घर में भी उठाई गिरा मत बनो। क्या कह रहे? अपने घर में भी उठाई गिरा मत बनो, मतलब समझ गए? तुम घर के मालिक हो, पति हो या पिता हो, बड़े हो, कभी उठा के मत खाओ, इससे तुम्हारा पुण्य खत्म होता है। मजा तो जब आए, बहू आए, दादा लड्डू बनाए, अच्छा बेटे ले, तुझे आदर बना रहेगा। बहू में क्यों नहीं परसती?
वे आए, लड्डू खोली, खा गई, चलती हो रही, समझ गई वो खा गए। अब क्या पूछेगी? किसी भी देता ही नहीं है, यही तुम चाह रहे हैं, नहीं दे रहे तो तुम 3 दिन धैर्य रखो, 4 दिन धैर्य रखो। जो उन्हें पता लगा इन्हें तो खाया ही नहीं, सबसे पहले तुम पूछेगी। अब पति को इसलिए नहीं खिलाती पत्नी, क्यों? पता है बहुत बेकार आ रही है, छिपा के और रखने पड़ा, खा जाती निकाल निकाल के। समझ गए? कुछ बहुत कुछ कह गए, जल्दी समझना है बेटे। खूब सत्कार करना सीखो, बोलना सीखो, मुस्कुराना सीखो। अच्छा, ध्यान रखना, पैसे की दुनिया नहीं है। फिर कह रहे तुमसे, पैसे की दुनिया नहीं, अभी भी पैसे की दुनिया नहीं है कि एक मुस्कुराहट की भूखी है दुनिया। गरीबों को देखकर, सामान्य परिस्थिति वालों को देख के प्रेम से मुस्कुरा। सेठ हो कोई मंदिर में, कपड़े पहन रहे थे पूजा प्रक्षाल के, इतने गरीब सामान्य व्यक्ति आया गरीब, अरे कहो भाई बहुत दिनों से देखी नहीं तुम, कहां थे? तुम्हारी बच्ची की सगाई वगाई हो गई? नहीं हुई? इतने मीठे वचन बोल दिए, उसे ऐसा लगा अरे करोड़पति सेठ जी ने हमें गले लगा लिया। देखो भाई, शादी हो तो हमें बताना, बुला लेना, पहले से बता देना। अब इतनी सी बात कह दी केवल, वो गरीब को एक साहस मिल गया। सेठ जी जानते हैं इनकी स्थिति ठीक नहीं है, उन्होंने बताया सेठ जी आपकी बिटिया की सगाई हो गई। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, तो कितनी तारीख को है? क्या है? झट वैसी सामग्री पहुंचा दी, गिफ्ट पहुंचा दी, जायजम भिजवा दी, बर्तन पहुंचवा दिए, किराए से नहीं लेना पड़े, ऐसे मदद होती थी। ये इस समय ये पढ़ाई इतनी खराब है, इस पढ़ाई में सब बातें नहीं बताई यार। यहाँ तो कैसे कमाया जाए, कैसे लूटा जाए, कैसे ये सिखाया जाता है तुम्हारा। समझ गए बेटे? मदद कर देती हूँ भैया इनके। पहले बहुत अच्छा, हमने तो अच्छे माहौल देखे, घरों में बर्तन होते थे बहुत, जैसे अपनी आते हैं नए नए बर्तन, बारात में मिलते हैं, रखते जाते। फिर पड़ोसी की सगाई शादी हुई तो 25 गिलास पहुंचा दी उनके, सबने 25-25 गिलास पहुंचा दी, 100-125-200 गिलास हो गए उनके। उन्हें किराए से नहीं लाने पड़े और टेंट हाउस के नहीं लाने पड़े, काम हो गए। फिर वापस लौटा दी, छुट्टी हो गई। सबने बिस्तर पहुंचा दी, बिस्तर हो गए, टेंट हाउस के बिस्तर नहीं आ रहे। मैंने समझ गए? सत्कार, यथा योग्य सत्कार करते हैं। विचार करना। ओम नमः शिवाय।